हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन जी मोहम्मद वकास मोहम्मद असियम। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है फर्स्ट टाइम इन इंडिया हिस्ट्री बाइज ऑयल, मतलब यूएई से आई थिंक ऑयल खरीदा इंडिया ने और इंडियन रुपी में, और इंडिया की हिस्ट्री में ये पहली मरतबा हुआ। देखते हैं पहले वीडियो फिर देखते हैं इस पर। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत के इतिहास में पहली बार हम देख रहे हैं कि इंडिया ने एक अरब देश को सीधा डायरेक्टली पेमेंट करी है रुपी में, और उसके बदले हमने ऑयल परचेज किया है। इस पर आप देखोगे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। एक हिस्टोरिक बात है अपने आप में कि पहली बार इंडिया ने रुपी से पेमेंट करी है और ऑयल परचेज किया है। यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू नो व्हाट, इसके बारे में बिल्कुल लोग काफ़ी बात कर रहे हैं। ट्विटर पे अगर हम देखें तो ऐसी पोस्ट बहुत दिख रही हैं कि 1 मिलियन बैरल के जो ऑयल की एक डील है ये कंफर्म हो चुकी है, और ये जो प्रेस रिलीज है ना, ये हर कोई शेयर कर रहा है कि रुपी यूएई दिरहम यूज्ड टू सेटल क्रूड फॉर ट्रांजैक्शंस ऑफ 1 मिलियन बैरल्स। मगर इसमें खास बात क्या है, आप एक बार को यहाँ पे पूछ सकते हैं। रशिया को हम लंबे समय से रुपी में ही तो पेमेंट करते आए हैं, और बात बिल्कुल ठीक है। रशिया से हमने बहुत सारा कच्चा तेल परचेज किया, उसकी जो पेमेंट है ये रुपीस में हुई है। इसके लिए नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट्स ओपन किए गए। बट मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये सब किया गया बिना प्रेशर के? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। अगर रशिया पे सैंक्शंस ना लगे होते, अगर रशिया को स्विफ्ट से ना निकाला होता, तो एक बार को इंडिया डॉलर्स या यूरो या फिर किसी और करेंसी में पे कर रहा होता। रशिया ने यह भी कहा है कि हमारे पास रुपये बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, हमें एक्चुअली पता नहीं है कि इतने सारे रुपीस का हमको करना क्या है। रशिया ने काफ़ी जगह तो क्या किया है कि जो इनके पास रुपये आ गए हैं ना, उसके इंडियन ट्रेजरी बॉन्ड्स परचेज कर लिए हैं। बेसिकली वो पैसा वापस इंडियन इकोनॉमी में डाल दिया है ताकि लॉन्ग टर्म में रशिया को रिटर्न्स मिले। तो जो रशिया इंडिया की ऑयल वाली डील्स है ना, उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते इंडिया यूएई के केस से। अगर आपको कंपेयर करना है ना कि भारत और यूएई ने यहाँ पर जो किया है, तो इसको कंपेयर करो 2022 से। 2022 में देखिए चाइना ने जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा भूचाल ला दिया था, जब चाइना ने पहली बार ये कहा कि हम सऊदी अरेबिया को पेमेंट देंगे युआन में। ये सऊदी अरेबिया से ऑयल परचेज करेंगे और पेमेंट होगी युआन में। और ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन के लिए एक बहुत बड़ी हार है, क्योंकि इससे पेट्रो डॉलर टूटता है। और मुझे अच्छे से याद है कि उस टाइम चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अग्रेसिवली पुश किया गल्फ कंट्रीज को कि आप प्लीज युआन एक्सेप्ट करिए, हम आपको युआन देंगे, उसके बदले में आप हमको ऑयल बेचिए, डॉलर को यूज करना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली यूएस ये सब देखकर चुप नहीं बैठने वाला था। यूएसए ने उसके बाद से सऊदी अरेबिया पर हैवी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया और ये कहा कि तेल अगर आप बेचोगे तो सिर्फ यूएस डॉलर में होगा। कोई भी आपके पास आए, इंडिया, चाइना, जापान, कोई भी आएगा, सबसे पहले वो अपनी करेंसी को कन्वर्ट करेगा डॉलर में। आप पेमेंट लोगे डॉलर में तभी ऑयल बेचोगे। चाइनीज युआन को कभी भी एक्सेप्ट मत करना। हालांकि सऊदी अरेबिया अभी भी इस इशू पर यूएसए के प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैंने कहा है कि जब भी डॉलर का यूज ना करके ऑयल बेचा जाता है तो पेट्रो डॉलर को चोट पहुंचती है ना। पेट्रो डॉलर है क्या? 1970s में ना यूएसए और सऊदी अरेबिया ने एक पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन किया था। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, ये जो एग्रीमेंट है ये आइडिया था हेनरी किसिंजर का। ये जॉर्ज सोरोस नहीं है। कई लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, अच्छा बुजुर्ग आदमी है, सोरोस होगा। नहीं, ये यूएसए के पूर्व सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आप कह लीजिए इनके विदेश मंत्री हैं, हेनरी किसिंजर। जब इंडिया पाकिस्तान की 1971 वॉर चल रही थी और यूएसए ने पाकिस्तान को बचाने के लिए इंडिया को अटैक करने की कोशिश करी थी, तब ये दोनों यूएसए को संभाल रहे थे। रिचर्ड निक्सन थे प्रेसिडेंट और हेनरी किसिंजर थे इनके विदेश मंत्री, आप कह लीजिए। तो इन दोनों के कार्यकाल में ना बहुत सी चीजें हुई हैं। निक्सन और किसिंजर ने अपने टेन्योर में एक बड़ी डील ये कर दी। इन्होंने सऊदी अरेबिया को ये कहा, जब भी तेल बेचोगे तब उसके बदले में डॉलर डिमांड करना। सामने वाला कंट्री चाहे जो भी कहे कि मेरी करेंसी स्ट्रॉन्ग है, ये जापानीज येन है या फिर ये पाउंड है या कोई और करेंसी है, तुम डॉलर मांगोगे, तुम डिमांड करोगे कि पेमेंट करनी है ना, तेल लेना है ना अगर, तो डॉलर में अपनी करेंसी कन्वर्ट करो तभी तेल मिलेगा। इसके बदले में यूएसए ने कहा कि यूएस की मिलिट्री प्रॉपर प्रोटेक्शन देगी सऊदी अरेबिया को। सऊदी अरेबिया में यूएसए के सोल्जर्स रहेंगे, इनकी नेवी यहाँ पर डिप्लॉयड होगी। ईरान से कोई भी खतरा नहीं होगा सऊदी अरेबिया को। और सबसे बड़ी बात, यूएसए इग्नोर कर देगा ये बात कि सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी नहीं है। हेनरी किसिंजर
कि सारी जियोपॉलिटिकल सोच का मेन क्रक्स यही था कि मैं फोकस करूंगा यूएसए के फायदे पर। कोई अमेरिका का परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट सबसे ज्यादा परमानेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने अपने कार्यकाल में ये आप कह लीजिए एक ट्रेंड स्टार्ट किया था कि कोई डिक्टेटर है, कोई कुछ है, कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है, हमें क्या अगर उस कंट्री से हमको फायदा मिलता है तो उनके साथ बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए। और इसलिए इवन दो सऊदी अरेबिया एक डिक्टेटरशिप है, कहने को मोनार्की है मगर आपके सामने ही है, जो यहाँ पर किंग्स हैं ये जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन दो यूएसए को ये सब दिख रहा था, यूएसए ने इग्नोर कर दिया सब कुछ, और तब से लेकर अब तक पेट्रो डॉलर से यूएस सऊदी अरेबिया को बहुत सारा फायदा हुआ है। इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो बहुत सारे डॉलर सऊदी अरेबिया के पास इकट्ठे हो गए, इन्होंने उसी डॉलर्स का ना यूएसए का डेट परचेज कर लिया और साथ ही साथ यूएसए में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करी। तो ऑल अराउंड आप देखोगे ना इस पूरी डील में सबसे बड़ा बेनिफिशियरी था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं कहूंगा हेनरी किसिंजर का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था पेट्रो डॉलर। मुझे लगता है कि अगर हम बात करें दुनिया में सक्सेसफुल विदेश मंत्रियों की, तो नंबर 1 पे किसिंजर आएंगे, क्योंकि जो इन्होंने यूएसए के लिए किया था शायद ही किसी विदेश मंत्री ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया हो, एटलीस्ट पिछले 50-60 सालों में। नाउ ये सब जानकारी प्राप्त करके आप क्वेश्चन एक और ये भी रेज कर सकते हो, तो इंडिया ने ठीक है ऑयल परचेज किया मगर यूएई से किया है ना, सऊदी अरेबिया से थोड़ी ना किया है। यूएई के पास पहली बात तो ऑयल के उतने रिजर्व्स भी नहीं हैं जितने सऊदी अरेबिया के पास हैं। तो इससे पेट्रो डॉलर को चोट कैसे पहुंची? देखिए डायरेक्ट चोट तो नहीं मारी इंडिया ने, मगर यूएसए नर्वस होगा ये सब देखकर, क्योंकि यूएई अगर मान गया तो सऊदी अरेबिया भी ज्यादा दूर नहीं होगा। कोई बड़ी बात नहीं है कि भविष्य में अगर सऊदी अरेबिया युआन के बदले में तेल बेचना स्टार्ट कर चुका है तो ये इंडिया को भी रुपये के बदले में ऑयल बेचे। इट कैन वेरी मच हैपन। पेट्रो डॉलर मैं कहूंगा अपनी एग्जिस्टेंस से लेकर अब तक 50 साल के आसपास हो गए पेट्रो डॉलर को, अब फाइनली ये दिक्कत में आ चुका है और मुझे लगता नहीं है लंबे समय तक पेट्रो डॉलर टिका रहेगा। आज नहीं तो कल दीवारें गिर जाएंगी और इंडिया और चाइना का इसमें एक क्रिटिकल रोल रहने वाला है ना। क्या इसका मतलब ये है कि यूएस एंटी इंडिया हो जाएगा वगैरह? वेल आई मीन देखो, जो बातें हो रही है ना, जो चीज़ें हो रही हैं, यूएसए को काफ़ी हद तक पता है। इन्होंने 5 दशकों तक पेट्रो डॉलर का इनॉर्मस बेनिफिट उठाया है। इनको पता था किसिंजर ने जो किया है इनके देश के लिए कभी ना कभी वो जादू खत्म होगा। अब वो जादू धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मगर अभी भी मुझे लग रहा है कि कंप्लीटली पेट्रो डॉलर को खत्म होने में 5-6 साल आराम से और लग सकते हैं। इट कैन वेरी मच हैपन। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड जब भी कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं इसको ऑब्जर्व करिएगा, इसको एनालाइज करिए, क्योंकि जो ये स्टोरी है ये कई दशकों पुरानी है और इससे रिलेटेड बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और भी हुए हैं। और इन द फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट होती है, कुछ नई न्यूज सामने आती है, उससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। और हाँ, आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी ने एक मैसिव ये है कि तो जी वीडियो हुई ख़त्म। ये वाकई में इंडिया के हिस्टोरिक इंडिपेंडेंस डे पर ये वाकई में इंडिया की हिस्टोरिक जीत है। इसे कहते हैं इंडिपेंडेंस, इसे कहते हैं इज्जत है, इसे कहते हैं किस तरह मतलब कि इंडिपेंडेंस डे पर क्या चीज़ लोगों को तोहफा देनी है। पिछले इंडिपेंडेंस डे पर मैंने देखा था कि इंडिया ने कोई पता नहीं गाड़ी या कोई लॉन्च की थी जो कि इलेक्ट्रिक थी या बहुत बड़ी कोई इन्वेंशन की थी और ये खुशखबरी सुनाई थी। आज ये खुशखबरी है, शायद इंडिया के लोगों को किसी को पता चले किसी को ना चले। मेरे नज़दीक ये सबसे बड़ी खुशखबरी है कि आपकी रुपये को कदर दी जा रही है, यानी कि आप कंट्री को कदर दी जा रही है, आप कंट्री के रुपये को सम्मान दिया जा रहा है, इज्जत दी जा रही है। ये है असल आज़ादी इंडिया के लोगों के लिए, ये है असल आज़ादी और ये है इनके लिए सबसे बड़ी तोहफा आज़ादी का कि देखिए यूएई ने मान गया है कि हम आपके रुपया लेंगे, मतलब कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपका रुपया लेंगे। ये है असल आज़ादी, ये है असल आज़ादी की खुशी। इस तरह मनाई जाती है, इस तरह दिए जाते हैं तोहफे आवाम को। ये और हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ है। ये जो ऐसी कंट्री है, मैं कहता हूँ यूरोप को छोड़ दें, दूसरी कंट्री को छोड़, आप में ये ट्रेड करते हैं, यानी कि आप यानी कि हर कंट्री में अपना रुपया जो होता है, अब सऊदी अरब का रियाल है, यूएई का दिरहम है, पर इंडिया के नाम का नहीं मुझे पता पैसे का, यानी कि ये आप यानी कि करते हैं। डॉलर को छोड़ देते हैं, डॉलर को तो इतनी वैल्यू नहीं ना मिलेगी। तो तभी से आपने वीडियो में देखा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि
भाई अमेरिका ने यही रूल बनाया था कि आपने जो भी लेन देन करना है वो डॉलर में करें। यार बहुत वो जो है ना किस तरह भाई वो चाहते हैं कि मेहनत कोई और करे और उसका भी फल हम खाएं। हमको क्रेडिट भी हमको आए और हमारा मुल्क। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया अमेरिका को किसी भी मुल्क से कोई भी फ़ायदा पहुंचता है तो उसके साथ लाजमी ट्रेड बिजनेस करना चाहिए। ये उनकी प्रायोरिटी है भाई। जो भी आता है वो अपने मुल्क का सबसे पहले फायदा सोचता है कि हाँ यहाँ पे यूएसए का फायदा हो रहा है तो इनके साथ डील। सऊदी अरब के ऊपर उन लोगों ने काफी दबाव डाला, भाई प्रेशर डालते हैं। पहले मेरा ख्याल है इस दफा शहजादे ने कोई लिफ्ट नहीं कराई जो एडम को, तो उन्होंने कहा है, वो तो कहते रहते हैं कि भाई हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ था कि अमेरिका का प्रेसिडेंट अमेरिका से उठ कर आया है सऊदी अरब के शहजादे के पास मनाने के लिए कि आप ये डील ना करें, आप युआन में ना खरीदे, बल्कि प्रेशर डालने के लिए। और पहली मरतबा हुआ है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को इनकार कर दिया। भी हम जो हम लोगों को अच्छा लगता है वो करेंगे। उसको जो सऊदीया है ना उसको चाइना ने ये बावर कराया कि आप युआन में ट्रेड करें, आप डॉलर में ना करें। तो वो इस वजह से वो कह रहा है अमेरिका यानी कि चाइना की करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ जाएगी, डॉलर को छितर पड़ेंगे। असल होना इसी तरह चाहिए। असल में जो है ना रशिया चाइना ये सभी ये दोनों कंट्री ऐसे ही चाहते हैं कि डॉलर खत्म हो। हाँ डॉलर यार अच्छी बात है, होना भी खत्म चाहिए यार। ये जो है ना उसमें अब इंडिया भी शरीक हो गया। इंडिया की पता कितनी कंट्री है, 35 प्लस है कंट्री जो मतलब के रुपी में इंडिया के साथ ट्रेड करती हैं। अच्छी बात है ना भाई। आप कभी किसी के साथ किया कि रुपी में आपने ट्रेड? हमारे तो डॉलर ट्रेड भी नहीं है यार। कैसी रखसार आप बातें कर देते हैं जिनका हमारे पास जवाब ही नहीं होता सिवाय हंसने के। अपने मुल्क पे हम खुद हंसते हैं भाई। ये सोचने वाली यार ऐसे नहीं, जो हकीकत है वो तो लोगों को भी पता है, हम लोगों को पता है। हमारे पास कोई भी बंदा हो ना वो अपने घर का या अपने मुल्क का ऐसे। मैं इंडिया की करेंसी की मैं कहता हूँ, मैं अक्सर एक उनका ब्लॉगर है, मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, अक्सर बाकी कंट्री ना आउट कंट्री यानी कि जाता रहता है। वो उधर दिखा रहा था यानी करेंसी एक्सचेंज होती है ना, वो कहता इंडिया का जो है ना लिखा हुआ है आप करवा सकते हैं इंडिया करेंसी। भाई पता नहीं कौन सा एयरपोर्ट था, मुझे अब याद नहीं है। हम वहाँ पे करेंसी चेंज करवाने गए तो उन्होंने कहा भाई पाकिस्तानी करेंसी यहाँ पे चेंज ही नहीं होती। मैं सुन के हैरान हुआ यार हमारा मुल्क इतना गया गुजरा है। ये भी आज से तकरीबन 7-8 साल पहले। तब हालांकि हालात कुछ बेहतर थे इसकी निस्बत बहुत बेहतर थे। तो मैं सुन के हैरान हुआ यार हमारी कंट्री के अंदर देख लो विडाटल लेने वाले। मेरे ख्याल में मुझे लगता था कि थाईलैंड बैंकॉक एयरपोर्ट पे हम खड़े थे तो वहाँ पे करेंसी चेंज करवाने गए थे तो वहाँ पे करेंसी हमारी चेंज नहीं हुई थी। यार क्या कह सकते हैं। खैर रुखसार भैया तो मेरे साथ गए जब हम लोगों ने वो रियाल चेंज करवाने थे। यार मैं कहता हूँ दूसरों के इधर हमारी पाकिस्तान कंट्री के अंदर इतनी वैल्यू करेंसी की, हमारी खुद की इधर नहीं है। खुद की कैसे होनी है? खुद की हमारे घर में नहीं, बाहर कैसे होनी है? और ये इंडिया के लिए भी मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा तोहफा, ये बहुत बड़ा एक इंडिपेंडेंस डे का गिफ्ट है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इंडिया के रुपये को पावरफुल बनाने के लिए, उनकी इज्जत बढ़ाने के लिए यूए के साथ ये एग्रीमेंट किया है। ये इज्जत है। अब देखिए आप इसके खिलाफ कोई बोलेगा भी नहीं, कोई भी नहीं बोलेगा। वेल सेटल्ड है ना, स्ट्रॉन्ग है, उनको कोई नहीं बोलेगा। कोई नहीं यहाँ पे कोई पाकिस्तान ऐसे करता ना, पाकिस्तान ने रशिया से आपको पता ऑयल लेना बंद कर दिया। आपको पता क्रूड ऑयल नहीं लिया था। नहीं मोदी साहब के ऊपर प्रेशर है, सुना जा रहा है उनकी इंडिया। मैं मीडिया सुनता हूँ, आपको पता है मेरी बात। रुखसार नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात पाकिस्तान की कर रहा हूं। मैं कहता हूँ ये शैतानी जरूर अमेरिका करेगा, इंडिया के साथ कोई ना कोई इस तरह की गेम डालेगा। लेकिन देखो वो साबित कदम अगर उनके लोग रहते हैं तो फिर कोई मसला नहीं। अगर फिसल जाते हैं तो फिर हमारी तरफ ये है कि जो उसके खिलाफ जाता है वो उसको उड़ा देते हैं। देखते हैं ना वीडियो इंडिया नहीं, मोदी साहब हाँ मोदी साहब सॉरी, आई एम सो सॉरी। चलें जी, खैर मिलते हैं नई वीडियो में। नाटक तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।